हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, कल आपका किसका पेपर है? भूगोल का पेपर है। कक्षा 12वीं वालों को आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जो कल के पेपर के लिए जो प्रश्न है वो बता दीजिए। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके पेपर में सीधे धरे मिलेंगे, मतलब सीधे आपके पेपर में छपे के छपे मिलेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न आपको बताएं वो आप जल्दी से तैयार कर लो बस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें जो अपना पहला है आपका, आप सभी को पता है जो पेपर है वो आपका प्रश्न बैंक से तैयार होगा, ठीक है। प्रश्न बैंक से आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट देख लो, ठीक है। आप चलिए, मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो समझो यह आपका पेपर है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी हम आपको प्रश्न बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार देखो, वैसे हम वीडियो नहीं बना रहे थे भूगोल के पेपर के ऊपर, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो क्या है ना बोल रहे थे, इस वजह से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इस प्रकार फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, पूरा पेपर फंसा था, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, मैथ्स वगैरह सभी के, बायोलॉजी वगैरह, ठीक है। अगर आपको भूगोल के भी अगर आपको देखना है कल का पेपर आपका, तो आप देख सकते हो। तो देखिए, इसमें आपको कौन से प्रश्न तैयार करके जाने हैं। इसमें आपको देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, आपको तैयार करके जाना है मानव भूगोल की डेफिनेशन आपको तैयार करके जानी है। किसी की भी तैयार कर लो, ठीक है, ठीक है। अगला अपन देख सकते हो, दूसरा जो अपना चौथा प्रश्न आपको तैयार करना है, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखना है। कल के पेपर में छपा मिल सकता है 2 नंबर में। इस जो चैप्टर से है एक प्रश्न 2 नंबर का बनेगा, एक प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न है, 5वां प्रश्न, आर्थिक भूगोल में सम्मिलित उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। इसको भी आपको तैयार करके जाना है। इसमें हम ऑलरेडी टिक लगवाएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे, ठीक है। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है 10वां प्रश्न, इसको आपको तैयार करके जाना है। और आपको पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 प्रश्न हमने टिक लगवा दी, इसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो नव निश्चयवाद भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस इतना आप कर लोगे, सफिशियंट है, इतने में से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला अपन चैप्टर देख लेते हैं। अगले चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे और एक शायद 3 नंबर का आएगा। तो देखिए, इसमें देख लेते हैं अपन 2 नंबर वाले। सबसे पहले 2 नंबर वाले देखते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में छप सकता है, दोनों में से एक आपको मिल सकता है, ठीक है। अगला है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों का नाम लिखिए, ठीक है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों का नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला अपन देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन आपको तैयार करके जानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्प्रवास से क्या आशय है, यह भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में मिल सकता है। इन तीनों में से आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। 2 आएंगे, ध्यान रखना, इसीलिए इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, बस छोटी छोटी डेफिनेशन आराम से तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाना। इन चारों में से आपको एक मिल जाएगा और जो ऊपर बताए उनमें से एक मिल जाएगा, ठीक है। अगला अपन को तैयार करना है आपको, देखिए, अशोधित मृत्यु दर से क्या आशय है, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह आपका 2024 के पेपर में इसका फॉर्मूला पूछा गया था, क्या पता यह आपके त्रैमासिक एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगला अपना जो जनसंख्या घनत्व का कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला, यह आपके एक्स्ट्रा प्रश्न है जो हमने अभी बताए, वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए, अब अपन 3 नंबर में देख लेते हैं। तो 3 नंबर में आपको देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, 3 नंबर में यह प्रश्न बन सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपको यही तैयार करना है। देन इसके बाद आपको प्रश्न तैयार करना है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की विवेचना। इन दोनों में से कल के पेपर में आपको एक मिल जाएगा। अगर इन दोनों में से नहीं मिला तो 2 प्रश्न मैं और बता रहा हूँ। देखिए, 2 प्रश्न कौन से हैं। एक आपका है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों को लिखना है, और इसमें आर्थिक कारक है, ध्यान रखना, आर्थिक कारक और भौगोलिक कारक, इन दोनों कारकों में से एक तो आपका मिलेगा ही मिलेगा 100%, ठीक है। तो आर्थिक कारण और भौगोलिक कारण, जनसंख्या वितरण की प्रभावित करने वाले आर्थिक और भौगोलिक दोनों ही कारकों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जन्म दर मृत्यु दर हमने टिक लगवा दिया। अगला आप एक्स्ट्रा तैयार करना चाहते हो तो उसको तैयार कर सकते हो, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा होता है क्यों, ठीक है। और इसको भी आप तैयार कर सकते हो, करना चाहते हो थोड़ा पढ़ के चले जाना। जनसंख्या प्रवर्तन के 3 घटक कौन से हैं, बस 3 घटकों के नाम याद कर जाना बस, ठीक है, ज़्यादा तैयार नहीं करना है। अब देख लेते हैं चैप्टर 3 में आपको तैयार करना है
देखिए यहाँ से आपका 1-2 नंबर का बनेगा, तो 1-2 नंबर का बनेगा तो मानव विकास के 4 स्तंभ के नाम, मानव गरीबी सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, इन तीनों को तैयार कर जाओ, तीनों में से आपको एक मिलने की 100% चांस है। देखिए जितने प्रश्न आपके कम होंगे उतने ज़्यादा मतलब रिस्क रहेगी, बस सीधी बात ये, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते। आप तैयार करके जाओ, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न है, जो बड़े बड़े प्रश्न है उनको हम मतलब कम टिक लगवा रहे हैं बस। अब इसमें आपका मानव विकास में सतत पोषणी से क्या आशा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप मानव विकास की डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हो आप, डेफिनेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां और 11वां, इन दोनों को तैयार कर लेना। सशक्तिकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में मिल सकता है। मानव विकास में सशक्तिकरण से क्या आशा है, कल के पेपर में छपा मिलेगा। अगला अपन देख लेते हैं चैप्टर 4 में अपन देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले। सबसे पहले अपन देख लेते हैं 2 नंबर वाले। तो 2 नंबर वालों में आपको कर लेना है सबसे जो पहला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है रोपड़ कृषि। कल के पेपर में रोपड़ कृषि छपेगा और मिश्रित कृषि, इन दोनों में से एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और आप करना चाहते हो तो स्थानांतरण कृषि या फिर कर्तन दहन कृषि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इन चारों में से, और एक और करना चाहते हो एक्स्ट्रा निर्वहन कृषि, इन चारों में से आपको एक 100% मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। अब आपको यदि एक्स्ट्रा करने हैं तो आप इसको कर सकते हो। विश्व में भोजन संग्रहण के प्रमुख 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, और चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, और प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा हैं। और जो अभी लगवाए वो आपके एक्स्ट्रा नहीं है, उनको तैयार करना ही करना है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए अब अपन देख लेते हैं 3 नंबर वाले, ठीक है। 3 नंबर वाले देख लेंगे। 3 नंबर वाले में एक प्रश्न आएगा आपका इससे, तो आपको भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 3 विशेषता तैयार कर जानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपको तैयार कर जाना है निर्वाह कृषि और रोपड़ कृषि में 3 अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपको कर जाना है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले 3 कारक, ये 3 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। देन इसके बाद आपको तैयार करना है, देखो इसमें प्रश्न थोड़े ज्यादा है, इसमें तैयार करने हैं आपको खनन, वही है आपको सिंपल, वही है खनन। आप तैयार कर लोगे तो सिंपल हो जाए। खनन किसे कहते हैं, खनन की प्रमुख विधियों का वर्णन करना है, ठीक है। अगला आप करना चाहते हो, देखो आपको एक प्रश्न अच्छा है, इसको तैयार करना है। 10वां वाला प्रश्न आपको तैयार करके सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। पशुपालक का जीवन पूर्ण रूप से पशुचारण पर निर्भर करता है, क्यों, ठीक है, तो होता है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताए थे 3 प्रश्न, जिसमें से आपको देखिए पहला प्रश्न तैयार करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप 10वां प्रश्न तैयार कर लेना, उसके बाद जो हमने टिक लगवाया उनको देख लेना, खनन वाला कर लेना, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं अगले चैप्टर से अपने 2 नंबर वाले प्रश्न जल्दी से टिक कर लेते हैं। कहाँ गए 2 नंबर वाले, अगर आप बोलोगे तो जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो हम एक वीडियो में आपका रिवाइज करवा देंगे, आपका रिवीजन करवा देंगे। एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे ओनली 1 शॉट, जिसमें आपके सबरे जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है सभी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न है इसमें 2 नंबर में, वन निर्माण से क्या आशय है, इंपोर्टेंट है। कृषि आधारित उद्योग इंपोर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से तैयार करना है। प्रौद्योगिकी नवाचार से क्या तात्पर्य है, ये आपको तैयार करना है। और यहाँ पर आपको तैयार करना है कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं, ठीक है, इन आपको 4 प्रश्नों को तैयार करना है। देन इसके बाद आपको छोटे पैमाने वाले उद्योगों की कोई 2 विशेषता तैयार करनी है, कल के पेपर में मिलेगा। लघु उद्योग कुटीर उद्योग में 2 अंतर लिखने हैं, और इसको ठीक है तैयार करनी है। जो टिक लगवा रहे हैं ध्यान से लगा लेना टिक। इसकी प्रश्न बैंक आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जुड़ जाना, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, तो वहां से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं अगले चैप्टर में आपको जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन तैयार कर लेनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल के पेपर में मिल सकता है। अगला अपने को तैयार करना है, इसमें 2011 में भारत में सबसे अधिक सबसे कम घनत्व वाले 2 राज्यों के नाम लिखनी है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय युवा नीति, कल के पेपर में छपेगा, राष्ट्रीय युवा नीति क्या है, ठीक है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है, ये तीनों में से आपको एक मिल ही जाएगा, ठीक है, इन तीनों में से आपको एक मिल जाएगा। चलिए अब अपन देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको इसमें 2 प्रश्न तैयार करने हैं। एक अपना पहला है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है, और कृषि सेक्टर के भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लेना, ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं 4 नंबर में, तो 4 नंबर में आपको ज्यादा प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। इसमें आपको सबसे जो पहला प्रश्न है उसको आप छोड़ सकते हो। अब देखिए इसमें आपको सबसे लास्ट वाला प्रश्न सबसे पहले तैयार करना है, उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न तैयार करना है, उसके बाद दूसरा,
ठीक है, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों में से एक तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले आपको यह तैयार करना है क्योंकि इसके ज़्यादा आने चांस है, उसके बाद इसके कम आने के चांस है, उसके बाद इसके। ठीक है, तो चौथा प्रश्न आपको सबसे पहले तैयार करना है। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन देख लेते हैं जल्दी से। और आपको यदि ऑब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए सॉल्यूशन की तो आप बता देना, एक ही वीडियो में आपका रिवाइज करा देंगे पूरा कंप्लीट, भले आधे घंटे की वीडियो होगी उसमें आपका रिवाइज करवा देंगे। अगला इसमें जो पहला प्रश्न है अपना 2 नंबर में देख लेते हैं सबसे पहले। तो 2 नंबर में अपना मानव बस्तियां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है, नगर बस्तियां भी इसमें इंपोर्टेंट है। नगर बस्तियां कहाँ गई, नगर बस्तियों की विशेषताएं, मानव बस्तियां और नगर बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां, ये तीनों की डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। और पल्ली बस्तियां, इन 4 प्रश्नों को, नगर, मानव बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां, पल्ली बस्तियां की डेफिनेशन, इनकी विशेषताएं तैयार कर लो, इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न मिल ही जाएगा। अब इसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो स्मार्ट सिटी मिशन की 2 विशेषताएं कर लेनी है। और 15वां 16वां प्रश्न तैयार करके छोड़ना किसी को भी नहीं है, जो टिक लगवा रहा है उनको छोड़ना नहीं है भूल के भी। ठीक है, भारत, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना समझे त्रैमासिक एग्जाम में काम खत्म, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत की जनगणना में नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, बस। ठीक है, बस इतनी प्रश्न इसमें से आपको तैयार करने हैं। अब अपन देख लेते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा हम सभी प्रश्न लगवा रहे हैं, सभी नहीं लगवा रहे, काफी प्रश्न हम छोड़ भी रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कोई 3 अंतर लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न तैयार करना है, स्मार्ट सिटी मिशन की परिकल्पना को स्पष्ट करते हुए कुछ शहरों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपको ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, किसी एक प्रकार की ग्रामीण बस्तियों की 2 विशेषताएं लिखी है। ठीक है, सिंपली प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से तैयार कर लोगे। 3 प्रश्न इसमें से तैयार करने, 1 मिल जाएगा, 1 नहीं 2 भी मिल सकते हैं। अब देखिए 5-5 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, विश्व के एक मानचित्र पूछा जाएगा, एक भारत का मानचित्र पूछा जाएगा, तो इसको आप खुद तैयार कर लेना। ठीक है, इसको आप कैसे तैयार करोगे, आप 2024 के पेपर में जो मानचित्र पूछा गया है विश्व का, और 2023 के पेपर, 23 का 24 का पेपर तैयार कर लो। ठीक है, 2023 के 24 के पेपर में जो मानचित्र पूछे गए विश्व के और भारत के, वो आपको तैयार कर लेना, उनमें से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उनमें से आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।